कल आप सब कुछ सुन रहे थे जो मैंने अपनी बात आपसे साझी की थी। क्या सुना था आपने? जो मैंने सबसे पहले आपको जिस विषय पर कुछ बताया था, याद है किसी को? क्या सुना था? आप किसके विषय में सुन रहे थे? लक्ष्य के विषय में सुना था आपने कि जीवन में हर चीज का एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। तो जब जीवन का लक्ष्य ही नहीं होगा तो जीवन अपनी पटरी पर आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा ना। जब तक हमारा किसी चीज का लक्ष्य नहीं होगा तो हम उस रास्ते पर उस जगह चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें करना क्या है। जब तक ये पता नहीं होगा तो कैसे अपनी मंजिल को पाएंगे? उस लक्ष्य को पाने के लिए, जब लक्ष्य हमारा पक्का हो, उसके लिए क्या जरूरी है? मन स्थिर होना। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो लक्ष्य भी निर्धारित नहीं हो सकता। जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होंगे तब तक मंजिल नहीं मिल सकती। तो संकल्प दृढ़ हो और मन स्थिर होगा तो हमें हमारी मंजिल जरूर मिल जाएगी। जब जो इतिहास बनाया, इतिहास में जितने भी लोग जो महापुरुष बने, इतिहास में जितने भी लोग हैं और जो महापुरुष बने, उन्होंने क्या किया जीवन में? क्या लेकर चले? वो एक लक्ष्य को लेकर चले ना। जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने चांद पर भी गए, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च किए, तो उन्होंने एक लक्ष्य अपना निर्धारित किया कि मुझे इस जगह चलना है, मुझे ये कार्य करना है, तभी वो पार हो सके ना, तभी अपनी मंजिल पर पहुंच सके। जो महापुरुष हुए, जब उन्होंने एक संकल्प ले लिया दृढ़ता से कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, जो प्रभु महावीर, भगवान महावीर स्वामी के विषय में हम सुनते हैं ना, कितना उनको जीवन में कितनी यातनाएं आई, कितनी तकलीफें आई। वो तो परमात्मा बनने वाली आत्मा थी, वो आत्मा परमात्मा बनने वाली थी, लेकिन उनके हर कदम कदम पर क्या था? हर कदम कदम पर उनके कांटे थे, तकलीफें थी। जो भी आया उन्होंने उनको कष्ट ही दिया, लेकिन फिर भी वो अपने पथ पर से डिगे, विचलित हुए, पीछे हटे नहीं। कुछ भी हुआ, वो दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे तो वो आत्मा परमात्मा बन गई। वो आत्मा ने परमात्मा बनने के लिए कितना कुछ सहा, परंतु अपने रास्ते से चलते हुए अपने कदम आगे को पीछे नहीं हटाए। जो कदम पीछे हटा लेते हैं, जो रास्ता बदल लेते हैं, वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से बैठोगे दिल्ली की गाड़ी में तो सीधा दिल्ली पहुँचोगे। अगर पजल रहे कि मैं दिल्ली जाऊँ या लुधियाना जाऊँ या मैं रास्ते में उतर जाऊँ या मैं उधर से उधर चला जाऊँ, तो क्या आप अपनी मंजिल पर पहुँच पाओगे?
नहीं ना। जब आपने सोच लिया मुझे दिल्ली जाना है तो आप सीधा उस गाड़ी में बैठोगे तो सीधा दिल्ली पहुंचोगे। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम यहीं पर ही डगमगाते रहेंगे। जो बुद्धिमान इंसान होता है वो एक बार जिस लक्ष्य को तय कर लेता है तो वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति चंचल होता है वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। जो अपने रास्ते को तय ही नहीं कर सकता कि मुझे करना क्या है, मैं ये करूं या वो करूं, ये अच्छा है या वो अच्छा है, उसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं। धर्म स्थान में भी ऐसा होता है ना। यहाँ हमारा काम पूरा नहीं हुआ, चलो वहाँ पर वो बता रहे हैं, वो संत आए हैं, वो ज़्यादा अच्छा बताते हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद मुझे मेरा काम बन जाएगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। या पता लगा तीसरी जगह, अरे वो तो बहुत चमत्कारी हैं, वो तो कुछ ऐसी पुड़िया देते हैं मिनट में काम हो जाता है, तो छोड़ के फिर वो तीसरे के पास चले गए। फिर वहाँ कुछ नहीं मिला, अरे चौथे का पता लगा वो ज़्यादा अच्छे हैं, उधर चले गए। तो ऐसा व्यक्ति है वो सिर्फ भटकता ही रहेगा, अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता। उसे जो चाहिए उसे नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो इतना चंचल है। चंचल व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता। चंचलता को भूकंप की उपमा दी है। जो भूकंप है ना, आया 1 मिनट में तो क्या कर देता है, तहस नहस हो जाता है। कुछ भी फिर हाथ लगने वाला नहीं होता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी तरह से चंचल व्यक्ति भी अपने उस समय को अगर निकाल देता है, वो समय उसका चला जाता है, तो फिर वो समय हाथ में नहीं आने वाला और सब कुछ, उसका जीवन खराब हो जाता है। फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। जब कहते हैं आँख में चंचलता आ जाए, आँख में थोड़ी सी भी चंचलता आ जाएगी तो उसका चारित्र का महल ढल जाएगा, उसका चारित्र का महल खत्म हो जाएगा। अगर जवान में जरा सी भी चंचलता आ जाए तो सर पे जूते पड़ जाते हैं। अगर जवान को संभाल कर नहीं बोलते तो वो सर पे जूते तक पड़ जाते हैं। महाभारत का वो प्रसंग पता है ना, कि सिर्फ एक शब्द मात्र से, वो जवान की चंचलता ही तो थी, एक शब्द मात्र से बहुत बड़ी महाभारत हो गई थी। तो ये जवान की चंचलता, इसीलिए कहते हैं जो मुंह से शब्द निकालो सोच समझ कर पहले उसे विचार कर लो। जो हम किसी को बोलने वाले हैं वो हमें प्रिय लग रहा है, जो शब्द हम किसी को बोलने वाले हैं वो हमें प्रिय लग रहा है। जब हमें वो प्रिय शब्द लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा ही लगेगा। जब वो हमें प्रिय नहीं लग रहा तो सामने वाले को कहाँ से अच्छा लगेगा। पहले अपने ऊपर सोच कर देख लें तो हम वो शब्द मुंह से निकालेंगे ही नहीं। और अगर हाथ में चंचलता आ जाए तो जेल हो जाती है। हाथ में अगर चंचलता आ जाए तो जेल तक हो जाती है। और अगर मन में चंचलता हो, तो जीवन का सब कुछ खराब हो जाता है, सब कार्य खराब हो जाते हैं। वो कभी भी अपने कार्य को पूर्ण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मन चंचल है, 1 मिनट के लिए भी टिकता ही नहीं है। मन को उपमा भी किसकी दी है, मन ही है छोटा मुन्ना, मन ही है मम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी। मन ही है छोटा मुन्ना, मन ही है मम्मी, मन में ही उठती है कल्पना
मन ही है ना जो बार बार कल्पनाओं को जन्म देता रहता है और चंचलता हमें लक्ष्य पर नहीं पहुंचने देती। जो सूर्य है, सूर्य उसका क्या कार्य है? आकाश में अपने मंडलों पर घूमता हुआ अपने समय के अनुसार सबको निश्चित समय पर प्रकाश देना। अगर सूर्य सोचे कि मैं रोज तो सही दिशा में घूमता हूँ, आज विपरीत दिशा में घूम लेता हूँ, अगर ऐसा सोचेगा तो क्या होगा? सारी सृष्टि, सारी दुनिया गड़बड़ा जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। सृष्टि तभी ठीक से चलती है जब ग्रह नक्षत्र सब एक साथ ठीक से काम करते हैं। तो सूर्य ये नहीं सोच सकता कि मुझे आज बाह्य मंडल में ना घूमकर आंतरिक मंडल में घूम लूं। ऐसा करेगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जब सूर्य कहते हैं आंतरिक मंडल में आता है तो उस समय वो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। जब वो आंतरिक मंडल में आता है तो वो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। वो 23 जून वो वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उस समय सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है और उसका ताप पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और उस समय 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है। रात उस दिन सबसे छोटी होती है। और जब सूर्य बाह्य मंडल में घूमता है तब वो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तब उस दिन क्या होता है? वो जो सूर्य अपने उससे बहुत पृथ्वी से दूर होता है तो उस दिन सबसे छोटी रात होती है, वो 23 दिसंबर की। तो ये सूर्य का चक्र है, वो अपने अनुसार लगाता है तो हम अपनी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो सूर्य भी प्रकृति से बंधा हुआ है, अपने लक्ष्य से हट नहीं सकता। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर तारे, हर एक प्रकृति अपने समय के अनुसार चलती है। तो इंसान भी, अगर मानव भी अगर अपने लक्ष्य के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे उसका जीवन, उसकी मंजिल, उसका रास्ता नहीं मिल सकता। एक श्रम और एक समयबद्धता, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। श्रम और समय को एक साथ मिला के चलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। एक व्यक्ति, उसको पानी की ज़रूरत होती है, कुआं खोदने लगता है, कुआं खोद रहा है, जगह को खोदता जा रहा है पानी निकालने के लिए। 10 फीट खोद लिया, पानी नहीं निकला। सोचा पानी तो नहीं निकला, दूसरी जगह खोद के देखता हूँ, वहाँ पानी निकल जाएगा। अब दूसरी जगह खोदा, वहाँ 15 फीट खोद लिया, फिर भी पानी नहीं निकला। सोचा यहाँ तो पानी नहीं निकला, अब तीसरी जगह खोद के देखता। तीसरी जगह खोदा, 20 फीट खोद दिया, पर वहाँ पे भी पानी नहीं निकला। ऐसे करते करते उसने 5-6 गड्ढे खोद दिए पर पानी नहीं निकला। तब एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तूने जितना श्रम किया है, जितना समय बर्बाद किया है, तूने एक ही गड्ढे में बार बार खोदता ही रहता तो तुझे पानी जरूर प्राप्त हो जाता। तेरे मन की चंचलता ने तुझे जो चाहिए था वो तुझे प्राप्त होने नहीं दिया, क्योंकि तू एक ही जगह स्थिर नहीं हुआ। इसी तरह से हमारा मन भी है। जब कोई व्यापारी व्यापार करने लगता है, वो बार बार दुकान बदलता रहे तो उसका व्यापार हाथ में लग सकता है? नहीं। कोई मरीज बार बार डॉक्टर बदलता रहे, भाई इस डॉक्टर से सही नहीं हो रहा, मैं दूसरा डॉक्टर लूँ, बार बार दवा बदलता रहे तो उसका इलाज ठीक से हो जाएगा? नहीं होगा। कोई शिक्षक बार बार बच्चों को बदलता रहे तो वो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए एक लक्ष्य को बना कर रखेंगे, एक लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, तभी मंजिल मिल सकती है। हमें भी अपनी मंजिल को पाना है, हमें भी प्रभु के पथ पर जाना है, तो हमें भी दृढ़ता से एक ही जगह
एक ही जगह डट के रहना है, हमें भी चारों तरफ भटकना नहीं है। जहाँ आए, जिस गुरु के द्वार पर आ गए तो एक गुरु को अपना लिया, वहीं दृढ़ता से बने रहो। कहते हैं सेवा तो अनेक करो पर मंजिल एक रखो तो तुम्हें रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो हम अपने रास्ते को तय करेंगे, अपनी मंजिल को पालेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।